गरीबी एक अभिशाप की तरह है जिसमें होकर एक गरीब परिवार न तो चैन की नींद सो पाता है और ना चैन की रोटी खा सकता है। ऐसे ही दुख भरे हालातों से नरेश का परिवार होकर गुजर रहा था, जहां एक गरीब सी झुग्गी में टूटा फूटा मकान, जिसके बाहर गलियों में गंदी नालियां बह रही थी, मक्खी मच्छर भिनभिना रहे थे। भारती, भात बना कि नहीं और कितनी देर लगेगी? जी बस 2 मिनट रुक जाइए, चावल तैयार होने वाला है। कितनी देर से चावल चढ़ा रखा है। भगवान जी, अभी तक कुकर में सीटी नहीं लगी है। कहीं नरेश जी बिना खाना खाए ना चले जाएं, वरना सारा दिन भूखे रह जाएंगे। एक काम करती हूँ, इकट्ठे 2-4 उपले चूल्हे में डाल देती हूँ। आंच तेज जलेगी तो सीटी जल्दी लग जाएगी। जैसे ही भारती तेज आंच करती है तो सारा पानी कुकर के बाहर निकल जाता है। वो कुकर खोलकर देखती है। अरे नहीं, चावल तो एकदम साबुत हैं, अभी तैयार भी नहीं है। लगता है फिर से कुकर खराब हो गया, इसलिए सीटी नहीं लग रही। अब क्या करूं, बड़ी मुश्किल से तो बनिए ने उधार पर इतने से चावल दिए थे, यही खाना पड़ेगा। निराशा के भाव से भारती कच्चे चावल ही नरेश को थाली में परोसती है। नरेश जी, माफ कीजिएगा, चावल थोड़ा कच्चा रह गया होगा और बनाने के लिए कोई सब्जी थी नहीं, इसलिए अचार दे दिया। अरे पगली, इसमें इतना दुखी क्यों हो रही हो? परमात्मा ने जितना दिया है बहुत है। तभी एकदम से बंदर आके छप्पर पर कूदने लगते हैं, जिससे मिट्टी का एक बड़ा सा ढेला थाली में घिर जाता है और सारे चावल बर्बाद हो जाते हैं। नरेश की आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो बड़े दुख से कहता है, लो, शायद आज मेरे भाग में खाना नहीं लिखा भारती, मैं चलता हूं। तभी भारती कुकर ले आती है। अजी, कुकर दोबारा से खराब हो गया, इसको बनवा ले आना। पास में ही मैली गुदरी के बिछौने पर गठिया रोग से ग्रसित ससुर राम प्रसाद पड़े थे और सास गोमती बोलती है, अरे भारती बहू, किस लिए बार बार इस कुकर को बनवाकर पैसे बर्बाद करवाती है? पहले ही काम धंधा नहीं नरेश के पास, किस जतन से वो हम सबका पेट भरवा रहा है जानती है। पर माँ जी, ये कुकर इकलौता सहारा है, आपको मालूम तो है, जिसमें भात बनता है। उस पतीले की पेंदी फूट गई है और कई बर्तन भी खराब हो गए। इकलौता ये कुकर ही खाना बनाने का सहारा है माँ जी, बहुत इस्तेमाल में आता है। लाओ तुम ये कुकर मुझे दे दो भारती, मैं बनवा ले आऊंगा। इतने के बाद नरेश काम पर निकल जाता है। तभी 5-6 साल की शालू पलक खाना मांगती है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, ताना दे दो। ले ले मेरी प्यारी बिटिया रानी को भूख लगी है, मैं तुम दोनों को एक ही थाली में दे दूं, खाना खा लोगी? हाँ मम्मा, मैं खा लूंगी, पर आपने खाने में क्या बनाया? मुझको आज सब्जी पूरी खाने का दिल कर रहा है। शालू की सब्जी पूरी खाने की फरमाइश सुनकर उस गरीब लाचार माँ का दिल मचल जाता है। वो डबडबाई आंखों से कहती है, शालू बेटी, मैंने केवल चावल बनाया है, तुम दोनों नमक तेल से खा लो। मुझको नहीं खाना है नमक तेल चावल, वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होता। मम्मी, हमारे अड़ोसी पड़ोसी तो डेली डेली कितना स्वादिष्ट खाना खाते हैं, तुम भी बनाओ ना। शालू, तू तो मेरी समझदार बेटी है ना, तुझको पता है ना पिताजी का काम नहीं चल रहा, ऐसे जिद नहीं करते, खा ले मेरा बच्चा। फिर मन मारकर दोनों बच्चियां खाने लगती हैं तो सास रोते हुए बोलती है, समझ में नहीं आ रहा विधाता, तू क्यों सारी परीक्षाएं मेरे ही गरीब परिवार से ले रहा है? अब और गरीबी सही नहीं जाती भगवान जी। माँ, तुम रो मत, चुप हो जाओ, भगवान जी सब कुछ ठीक कर देंगे। ऐसे ही दिन ढलता है। नरेश सारा दिन लेबर चौक में बैठा रहता है। भगवान जी, पूरा दिन गुजर गया, आज तो 1 रुपया नहीं कमाया। घर पर राशन पानी कहाँ से लेकर जाऊंगा, क्या करूं? मन शांत करने के लिए वो कुछ दूर में बसे जंगल में आके पेड़ की छांव में आराम करने लगता है। तभी एक 70-75 साल का बूढ़ा कमजोर आदमी सिर पर पिटारा लिए जा रहा था। राम, अरे कितना कड़ा घामा